नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। आज बजट वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। मौके पर पीएम ने कहा कि सरकार के फैसलों में विजन दिखता है। संबोधन में पीएम ने कहा कि किसानों को सही मार्केट देने और सही समय की जरूरत है। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ छोटे किसानों को भी आधुनिक मशीनों की मदद मिलना चाहिए, जिससे वो खेती आसानी से कर सके। आत्मनिर्भरता की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ा है और अब मंडियां भी इनसे जुड़ेगी, किसान को बड़ा बाजार मिलेगा। प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा। वहीं 45 साल के पार के गंभीर मरीजों को भी वैक्सीन दी जाएगी। निजी अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। कोरोना टीके के एक डोज की कीमत 250 रुपए रखी गई, जबकि 2 डोज की कीमत है 500 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पीएम ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम की वैक्सीन लगाने पर खुशी जाहिर की। हेमंत बिस्वा ने लिखा है कि हमें बहुत खुशी है, गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज लेते वक्त गमछा पहना। ये दिखाता है कि वो असम की संस्कृति और विरासत को कितना महत्व देते हैं। हम हमेशा आभारी रहेंगे। पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह भी वैक्सीन लगवाएंगे। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर सुशीला उनको टीका लगाएगी। पीएम की देशवासियों से अपील भी है कि आओ साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। दौसा में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। जिला अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पर भी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा की मौजूदगी में बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। साथ ही कन्याकुमारी में भी छात्रों से वो संवाद करेंगे। प्रियंका गांधी ने असम में कांग्रेस पार्टी के प्रचार से पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। प्रियंका गांधी यहां पर चुनाव प्रचार के लिए अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। कोरोना नियम का करना होगा पालन। दिल्ली में सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 1 मार्च यानी कि आज से 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद 14 किलो 20 ग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर हो गए 794 रुपए से 819 रुपए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक कल होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज जयपुर जाएंगे, जहां पर वो जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए लागू गाइडलाइंस की अवधि 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई। राजस्थान पटवारी संघ की ओर से आज पेन डाउन हड़ताल की जा रही है। जोधपुर जयपुर संभाग के पटवारी आज काम नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन के कोटा प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने शक्तिनगर कैंप ऑफिस में जनसुनवाई की, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी उमड़े। साथ ही ओम बिरला वरिष्ठ और दिव्यांग के प्रशिक्षण शिविर का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोलकाता में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। चौरंगी विधानसभा के संतोष मिश्रा ने कई इलाकों में घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोलपा शास्त्री लेन में डोर टू डोर चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हमें दुख है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में आप लोगों को वंचित रहना पड़ रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भीलवाड़ा के गंगापुर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा का शुभारंभ किया। मौके पर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पानी चिकित्सा समेत अन्य सभी कमियों को जल्द ही पूरा करने जा रही है। टोंक जिला मुख्यालय में 9 साल बाद व्यापार महासंघ का चुनाव हुआ है। इसमें अध्यक्ष और महासचिव दोनों पदों पर युवा प्रत्याशी विजयी रहे। अध्यक्ष पद पर मनीष बंसल ने 63 मतों से और महासचिव पद पर आनंद वर्धन बम ने 273 मतों से जीत हासिल की। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर बालकृष्ण गर्ग निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी मोइन निजाम ने तीनों को शपथ दिलवाई है। जयपुर में अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन को यहां पर इनका मिलाए देखने के लिए यहां माहेश्वरी स्कूल के बाहर परीक्षाएं स्थगित करने की मांग को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया है। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के सर्व समाज के पदाधिकारियों ने जल्द होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी दिलाने की मांग उठाई है। श्रीनाथपुरम में आयोजित बैठक में कोटा संभाग के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर वाला एक संदेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजेंगे।
भरतपुर में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है। मामला है गोपालगढ़ थाना क्षेत्र का। 3 लोगों पर हत्या का आरोप है। करौली पुलिस ने 3,000 रुपए के इनामी बदमाश को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 देसी कट्टा जिंदा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने बताया जानकारी देते हुए कि आरोपी के खिलाफ करौली जिले समेत अन्य जिलों में चोरी और मारपीट के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर जिले में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के एक सदस्य को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर बरामद किया। भरतपुर पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया है। गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पुलिस ने कई मामले सुलझाने का दावा भी किया है। आरोपी के कब्जे से बाइक और ट्रैक्टर बरामद किया है। पुलिस ने लगातार आरोपी से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। कोटा की कुन्हाड़ी पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को ब्रज टॉकीज परिसर से गिरफ्तार किया। इनके पास से बटनदार चाकू, लोहा, सरिया, मिर्च पाउडर, 2 चोरी की बाइक बरामद की। कोटा की नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने करौली जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से करीब 50 लाख रुपए की 3,825 वर्ग मीटर में हो रही अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। चूरू के सालासर में सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल हो गया। टोंक के नेवायु खंड के गांव नोहट्टा में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिनको सीएचसी में इलाज उनका किया जा रहा है। भीलवाड़ा में मुनि सुधा सागर महाराज की पदयात्रा के दौरान ट्रेलर को खड़ा करने के दौरान चालक ने 2 लोगों को कुचल दिया है और इससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। भरतपुर के डीग कामा सड़क मार्ग पर गांव दिदावली में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस दौरान कार सवार दंपत्ति, 2 बच्चे, बाल बच्चे, हल्की चोटें उनको आई है। भरतपुर के कामा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 17 ओवरलोड वाहनों का चालान काटा। भरतपुर की ठंडी सड़क के पास खिंडनी घाट मार्ग पर सुजान गंगा की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो जाने से हर दिन दुर्घटना यहां पर आशंका होने की बनी रहती है और लोग टूटी दीवार के सहारे ही कचरा डालकर गंदगी को बढ़ावा यहां दे रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी भी इससे हो रही है। सवाई माधोपुर में टंकी पर चढ़े युवक को पुलिस ने उतारा है। पैसे के विवाद को लेकर युवक टंकी पर चढ़ा था। कोटा के किसानों को रबी फसलों की सिंचाई की चिंता सताने लगी है। सीएडी कमांड एरिया की नहरी टेल पर किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा। इटावा और सुल्तानपुर इलाके के नहरी टेल क्षेत्र पर पानी न मिलने से किसान परेशान है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है और जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़कें जाम कर देंगे। भरतपुर में शुद्ध और प्राकृतिक खेती करने के लिए किसान अब आगे आने लगे हैं। स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए बिना रासायनिक खाद की सब्जियां तैयार करने की तरफ से किसानों का रुझान बढ़ रहा है। भरतपुर के बहनेरा गांव के किसान भीम सिंह राणा ने बिना फायदे के जहर मुक्त और बिना किसी रासायनिक खाद के सब्जियां उगाना शुरू किया। किसान भीम सिंह राणा ने अपने 10 बीघा खेत में पूरी फसल गायें और गौवंश के जैविक खाद से तैयार कर ली। भरतपुर के खिंडनी घाट के ब्राह्मण धर्मशाला में राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ है। 3 दिवसीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वेट लिफ्टर ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। करौली में शाम सुखा परिवार की ओर से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। फाग उत्सव में जयपुर, हिंडौन और करौली के कलाकारों ने फाग प्रस्तुति देकर सभा बांध दिया। शाम धड़ी और बालाजी की 56 भोग प्रसादियां लगाई गई। जयपुर में 2 दिवसीय कुल हिंद सेमिनार का आगाज जवाहर कला केंद्र में हुआ। सेमिनार का उद्घाटन किया ओम थानवी ने। प्रतापगढ़ में 3 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले को लेकर एफएसएल की टीम बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ पहुंची। घटनास्थल का जायजा लिया। कोटा में महावीर नगर तृतीय स्थित अब शहरवासियों को आयुर्वेद पंचकर्म की सेवाएं मिलेगी। इस नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का शुभारंभ गुप्ता हॉस्पिटल में किया। झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल में एक आदर्श और न्यायिक कर्मी 11 की टीम के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। बूंदी में मीणा समाज के लोगों द्वारा मत्स्य भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में मत्स्य भगवान मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर में राजकीय इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सिलेबस में कमी करने की मांग की। विधायक अनिता बघेल को इसके मद्देनजर ज्ञापन दिया। कोटा में प्रयास सोसाइटी के युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोटा के श्रीनाथपुरम इलाके में बिल्डिंग में सोसाइटी के पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते सैकड़ों कबूतरों की जान पर बनाई। कबूतर बिल्डिंग में फंसे लगे जाल में फंस गए। करौली के उपखंड स्तरीय अस्पताल के डॉक्टर्स ने हिंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव और सभापति ब्रजेश जाटव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। और चूरू विप्र फाउंडेशन की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह दादाबाड़ी में आयोजित हुआ। समारोह में सरकार से विप्र कल्याण बोर्ड की मांग की गई। करौली में अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान की ओर से निर्वाचित पार्षद और अग्रवाल समाज के महिला पुरुषों का सम्मान किया। दौसा में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने बैठक की है। पदोन्नति का संख्यात्मक अनुपात लागू करने के लिए 1 मार्च से 5 मार्च तक के लिए जयपुर में धरना देने का फैसला इन लोगों ने लिया।
उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा दौसा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। अलवर में ग्रामीणों ने बहरोड कस्बे को नगरपालिका बनाने की मांग को पूरा किए जाने के बाद स्थानीय विधायक का स्वागत किया। राजसमंद में युग निर्माण योजना गायत्री परिवार के बनास गंगा भागीरथ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत राठासेन माता मंदिर में दर्शन के साथ हो गई। राजसमंद में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद दिया कुमारी, विधायक मदन दिलावर, बीजेपी चुनाव प्रभारी वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे। फाग का महीना शुरू होते ही फागुन गीतों की बहार बहनी शुरू हो गई है। अजमेर में जांगड़ ब्राह्मण महिला समाज की ओर से मनुहार गार्डन में बाबा श्याम के भजनों के बीच जमकर फाग उत्सव मनाया गया। चूरू में मंत्री भंवर सिंह भाटी और विधायक नरेंद्र बुडानिया ने किसानों को संबोधित करके कृषि कानून के नुकसान बताया। जयपुर में आरयू में कुछ बदमाशों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवस के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी पहुंचे। समाजसेवी राजेश राठी के निधन पर बिरला अंतिम यात्रा में शरीक हुए। आजादी के 7 दशक के बाद भी अलवर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर रुंद बिड़क गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल ने ध्वज वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से नवनिर्वाचित पार्षद और महिला सेवा दल विंग की अध्यक्ष द्रौपदी देवी कोहली का अभिनंदन किया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के जन्मदिन के मौके पर दरगाह में कव्वाली प्रोग्राम हुआ। बारा के स्वास्थ्य केंद्र पर भी अब टेलीमेडिसिन समेत कई हाईटेक सुविधाएं लोगों को मिलेगी। भरतपुर में नंदी गौशालाओं की हालत बद से बदतर है। यहां देखरेख के अभाव के चलते रोजाना गायें दम तोड़ रही है। भरतपुर में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर के रामेश्वरी देवी गर्ल्स कॉलेज में आनंदम दिवस मनाया गया। कोटा मंडल में भी मार्च महीने से लोकल ट्रेनें शुरू होगी। हालांकि ये लोकल ट्रेनें पहले की तरह सभी छोटे बड़े स्टेशन पर रुकेंगी, लेकिन इसमें सफर के लिए यात्रियों को करीब 2 गुना किराया देना होगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बदमाशों ने महाराजा अग्रसेन वाटिका में मूर्ति पर गंदगी डाल दी और खबर मिलने के बाद पुलिस ने मूर्ति को साफ करवाया। झुंझुनू के मंडावा से विधायक रीटा चौधरी प्रदेश की ऐसी महिला विधायक बन चुकी है जिन्होंने अपने दम पर पूरे झुंझुनू जिले में किसान आंदोलन का समर्थन का केवल संदेश दिया है। होली से 1 महीने पहले परंपरा के निर्वहन के लिए दौसा में डंडा गाड़ने की परंपरा है। जिले भर में कई स्थानों पर होली से पहले डंडा लगाया गया। भरतपुर के जगीना गेट स्थित राज मंदिर स्कूल में महाराजा सूरजमल केसरी दंगल का आयोजन किया गया। कोटा नगर निगम के पहले उप महापौर मणिभाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर शहर के गुजराती भवन सभागार में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया। डूंगरपुर जिले के बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री धीरज गौतम ने अपने जन्मदिन के मौके पर शहर के बांगड़ गांधी वाटिका में ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया। भरतपुर के नदबई में स्थापना दिवस पर 46 असम राइफल द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को सम्मानित किया। भरतपुर के बीना महल में वसुंधरा राज्य समर्थक मंच का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। भरतपुर में बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर के डीग में अग्रवाल युवा समाज ने ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया। भरतपुर के रुद्रावल के गांव बसी पहाड़पुर में एबीवीपी ने ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया। भरतपुर के बिलोटी में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने शिरकत की। भरतपुर के बयाना में बिजली पोल पर लगे प्लास्टिक बॉक्स में अचानक आग लग गई। अपनी मांगों को लेकर सरपंच संघ 8 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। अजमेर में अखिल भारतीय आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज एसोसिएशन का धरना लगातार जारी है। ये लोग 550 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। अजमेर में शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महाधिवेशन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,510 नए केस सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा है 106। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,96,731 तक पहुंच चुकी है। इनमें 1,57,157 लोगों की मौत हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,68,627 हो गई। भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,68,58,774 सैंपल टेस्ट लिए जा चुके हैं। इनमें से 6,27,668 सैंपल कल टेस्ट किए गए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देर शाम को आई रिपोर्ट में 23 और नए मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जोधपुर की बात करें तो यहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बस डिपो पर रोडवेज की तरफ से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यात्री के बस में बैठने से थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जोधपुर में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच जोधपुर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई।
टोंक में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान, इमरान हाशमी, वेब सीरीज कलाकार शिवानी के नाम ये कलाकार शामिल रहे। तीनों कलाकारों ने मंच पर अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए। फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए भी इनको प्रेरित किया। एक मसाला उद्योग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में बीजेपी और आरसी के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान मौजूद रहे। और चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।